हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन 2 पोएम्स पढ़ चुके हैं और कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज अपन थर्ड पोएम द शेड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था आपके हर चैप्टर के बाद एक पोएम है, तो हमारे सेकंड चैप्टर के बाद में जो थर्ड पोएम है, मतलब सॉरी थर्ड चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर के बाद में जो पोएम है द शेड, वो अपन आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हमारी पोएम द शेड, ये जो अपना चैप्टर नंबर 3 था ना, द गोपाल एंड द हिल्सा फिश, कितना इंटरेस्टिंग कॉमिक वाला चैप्टर पढ़ने पड़ा था, उसके बाद का ये चैप्टर है। ठीक है, मतलब पोएम है तो पोएम पे नंबर नहीं दिए, चैप्टर्स पे नंबर दिए हैं। तो हमारी थर्ड पोएम है, मैं इसको पोएम 3 बोलूँगा। ठीक है, पोएम 3 इसका मैंने नाम डाल दिया है द शेड। शेड का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जो छत होती है ना उसको शेड बोलते हैं। जैसे मान लो आपने चारों तरफ 2 लकड़ियाँ गाड़ दी, चारों तरफ 4 लकड़ियाँ गाड़ दी और उसके ऊपर एक तंबू तान दी, तो वो क्या हो गया, शेड। आपके घर का जो ऊपर है वो भी एक तरह की शेड हो गई, और जो पेड़ की छाया होती है वो भी एक तरह से शेड होती है, यानी छाया। किसी भी चीज़ की छाया हो, चाहे वो त्रिपाल से हो, चाहे वो छत से हो, चाहे वो चद्दर से बनाई हुई हो, चाहे वो पेड़ की हो, तो द शेड मतलब छाया। डू यू नो व्हाट अ शेड इज। तो शेड का मतलब मैंने बता ही दिया। काऊ शेड, जैसे गाय को रखते हैं ना, गाय को एक छाया में रखते हैं, छप्पर बनाते हैं, तो वो भी एक शेड है। टूल शेड, सामान रखने के लिए अपन एक छोटा सा अपन आरी बना देते, वो भी एक शेड हो गया। अब वुड शेड, लकड़ी का भी शेड होता है। फॉर एग्जांपल, इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस, तो ये मेन रहने के लिए, ये शेड रहने के लिए काम में नहीं आता है, घर से थोड़ा दूर होता है। इसमें कुछ या तो जानवर रख बांध देते हैं अपन, या फिर कोई सामान रख देते हैं। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। जैसे गाड़ी की छाया करते हैं ना अपन, वो भी एक तरह की शेड हो गई। ठीक है, तो अपन जानवर, व्हीकल्स, टूल्स वगैरह रखने के लिए अगर कोई अपन छाया बनाते हैं तो उस छाया को, उस जगह को, उस कवरिंग को शेड बोलते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी हैज़ एवर सीन ए शेड। आप कभी देखा, अपने घरों में बहुत देखा होगा आपने। लेट हर हिम डिस्क्राइब इन द क्लास। चलो अब पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोएट का एक गार्डन है ना, घर है, घर के पास एक गार्डन है, गार्डन के पास एक छोटा सा शेड है, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। ये शेड है, टूटा फूटा हो गया, दरवाजे एकदम पुराने हो गए, अंदर मकड़ी के जाले वगैरह हो गए। तो उस शेड में वो जाना चाहता है, लेकिन उसको डर भी लगता है, वो नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी है, वहाँ पे लाइट भी नहीं है, अंधेरा सा छाया हुआ है, मकड़ी के जाले हैं, आवाज़ें आती हैं हवा की, तो उसे बहुत डर लगता है कि यहाँ पे कोई भूत वगैरह होगा। तो इसलिए वो अपने घर के जो गार्डन में शेड है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसा है, और उसकी इच्छा बता रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ पर मुझे डर भी लगता है, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर जाकर रहूँगा। तो ये पोएम का थोड़ा सार है, मैं आपने बता दिया। अब चल पैरा बाय पैरा अपन इसको पढ़ते हैं। देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty, and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. एक ठीक है कि देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, एक हमारे गार्डन के जो नीचे, ये मकान में रहता है तो थोड़ा सा नीचे इनके गार्डन है, गार्डन में वहाँ पे एक शेड है, एक ऐसा शेड मकान सा बना हुआ है। विद स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मतलब मकड़ी के जाले हैं उसमें, हैंगिंग अक्रॉस द डोर, दरवाजे के चारों तरफ क्या है, बाहर और अंदर की तरफ मकड़ी के जाले जाले बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपन कोई चीज़ को अगर बहुत दिनों से काम में नहीं लेते तो वहाँ पे जाले बन जाते हैं ना, तो इसलिए जाले बन गए। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंजेस मतलब जो गेट की जो जॉइंट होते हैं ना, आपने जॉइंटेड देखे होंगे जहाँ पे गेट जुड़ा हुआ होता है, ऊपर और नीचे 2-2 जॉइंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंजेस, जहाँ पे जॉइंट होता है और वहीं से फिर गेट पूरा हिलता है उसी के कारण। तो वो रस्टी हो चुके हैं, रस्टी मतलब जंग लग गई उन पे, इतने पुराने हो गए ये, इतने काम में नहीं लिखे कि जंग लग गई। और जब उनमें से हवा पास होती है तो ये दरवाज़ा हल्का सा हिलता है, तो हिलने की आवाज़ आती है, उस हिलने की आवाज़ को क्या बोलते हैं, क्रीक। मतलब ऐसे आता है ना, दरवाज़ा हिलता है जब चर्र करके आवाज़ आती है, तो वैसी हवा के कारण आवाज़ आती है, मतलब काफ़ी पुराना दरवाज़ा हो चुका है। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं घर में बैठा होता हूँ अपने बेड में और तेज़ हवा चलती है तो मैं उसके क्रीक करने की, यानी उसके दरवाजे के हिंजेस की, जो जंग लगी हिंजेस है उसकी आवाज़ सुनता हूँ। लिसन मतलब सुनना, लाई मतलब बेड पे लेटा हुआ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन ज़रूर मैं उस दरवाजे को खोलूँगा और देखूँगा उसके अंदर क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day.
तो ये कह रहा है कि देखो ये शेड है ना, ये शेड, इसमें यहाँ पे ये विंडो है, तो साइड में घर के साइड में एक विंडो है जिसमें 3 ग्लास तो टूटे हुए हैं। पेन ग्लास मतलब ब्रोकन ग्लास है, टूट गए क्योंकि काफ़ी टाइम से काम में नहीं लिया गया, तो ग्लास टूटे हुए हैं। तो देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो, डस्टी मतलब धूल से भरी हुई, धूल लिपटी हुई उसके चारों तरफ, ओल्ड पुरानी विंडो है अराउंड एट द साइड, शेड के एक तरफ, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास के पूरे पेन्स का मतलब टुकड़े हैं, पूरे स्लैब है जो कि क्रैक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, 3 ग्लास है। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, और जब मैं ईच टाइम दैट आई पास, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो उस ग्लासेस के अंदर से, यानी उस शेड के अंदर से, उस कमरे के अंदर से मुझे कोई घूर रहा है। स्टेयरिंग मतलब देख रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं पीप का मतलब झांक कर देखना, मैं उस विंडो में से, टूटी हुई विंडो में से ज़रूर एक दिन झांक कर देखूंगा। तो देखो यहाँ पे बच्चे के मन का, एक बच्चा लिख रहा है ये पोएम छोटी सी, तो बच्चे के मन का डर भी बता रहा है और मन में उत्सुकता भी बता रहा है कि हाँ एक दिन ज़रूर मैं झांक कर देखूंगा। तो वो मन में डरता तो है, डर के कारण वो अभी कर तो नहीं रहा, लेकिन विश्वास जता रहा है कि एक दिन ज़रूर मैं झांक के देखूंगा, मुझे में इतनी हिम्मत आ जाएगी। ठीक है। माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि शेड में एक घोस्ट का मतलब भूत रहता है, यानी मुझे डराता है। वो होता है ना अपन अपने बड़े भाई क्या होता है, अरे वहाँ मत जाना वहाँ भूत है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अपन को डराते हैं ऐसा। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड बट आई विल टेक अ पीप वन डे। तो मेरा भाई कहता है कि घर में उस शेड में एक घोस्ट है, भूत है, जो कि रॉटन फ्लोर बोर्ड्स यानी टूटी हुई जो टूटा हुआ जो आंगन है, आंगन में जो टाइल्स वगैरह लगी हुई टूटी हुई, उनके नीचे छिपा हुआ है, हाइट्स मतलब छिपा हुआ है। और अगर मैंने डेयर मतलब हिम्मत की कभी भी सेट फूड इनसाइड, शेड के अंदर पाँव रखने की कभी हिम्मत भी करी, यानी अंदर कभी गया भी, तो ही विल जंप आउट, वो बाहर निकल आएगा और मेरा सर काट देगा। ये कह के मेरा भाई मुझे डराता है, बच्चा कह रहा है। बट आई विल टेक अ पीप वन डे, लेकिन एक दिन ज़रूर मैं उसके अंदर झांक कर देखूंगा। तो मतलब वो डरा हुआ तो है लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा है। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मुझे पता है, अब वो खुद को विश्वास भी दिलाता है, मुझे पता है कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, वहाँ पे कोई भूत है ही नहीं। मेरा भाई मुझे इसलिए कह रहा है ताकि वो उस जगह को, उस शेड को अपनी डेन, अपनी गुफा बना सके, मतलब अपने लिए इस्तेमाल कर सके, यानी वहाँ पे वो भाई जाए, अपना खेल कूदे और ख़ुद ही काम मिले और मैं वहाँ ना जाऊँ, इसलिए मुझे ये कह के डराता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं। अब वो खुद को ढांढस बंधा रहा है, खुद ही तो बोल रहा था पहले कि वहाँ पे कोई ताड़ रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे घूर रहा है, तो वहाँ पे कोई है ही नहीं जो मुझे घूर रहा है और विचित्र अजीब सी आवाज़ें आ रही है, तो बस मेरा मन का वहम है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दिस वेब, और अब तो जो मकड़ी का जाला है वो भी, मकड़ी भी वहाँ से चली गई होगी, तो कोई जाला नहीं होगा, सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि कब चली गई होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ से अब मकड़ियाँ भी चली गई होंगी। आई विल गो इनटू द शेड वन डे सून, लेकिन एक दिन ज़रूर मैं, आज तो नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मैं उस शेड में देखने के लिए ज़रूर आऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। वो होता है ना जैसे आप सबके बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है तो कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप भूत कुछ नहीं होता, खुद को ऐसे मतलब हिम्मत भी बंधाते हैं और एक दिन मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। तो वो बच्चा हल्का सा हेजिटेशन में तो है, लेकिन खुद को हिम्मत भी बंधा रहा है कि एक दिन ज़रूर मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो यही हमारी छोटी सी पोएम थी। इसके पोएट है फ्रैंक फ्लाइन, इन्होंने पोएम लिखी है। ठीक है, तो बड़ी प्यारी सी पोएम है। अपने बच्चों के मन में भी बहुत डर होता है, घर वाले जब रात को अगर कोई आप घर वाले बाहर बैठे और बोले कि बेटा अंदर जाके पानी का गिलास ये ले आया, तो आप कितने डरते हो ना कि अंदर तो कोई भूत आ जाएगा। तो वैसा ही डर इस बच्चे के मन में है, लेकिन वो डरने के बाद खुद को हिम्मत भी बंधा रहा है कि ज़रूर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा। तो यही आपकी छोटी सी पोएम है। पोएम यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, क्वेश्चन नंबर 1। तो द लिटिल बॉय इज़ द स्पीकर इन द पोएम। पोएम में स्पीकर कौन है? एक छोटा सा बच्चा। इफ़ ही शी इज़ अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, क्या वो अफ्रेड और क्यूरियस है? हाँ, वो अफ्रेड भी और क्यूरियस भी। अफ्रेड इसलिए क्योंकि उसे भूतों से डर लगता है, और क्यूरियस इसलिए क्योंकि वो वहाँ जाकर देखना चाहता है कि वास्तव में वहाँ पे कोई भूत है या नहीं, और क्या क्या अंदर चीज़ें हैं। वॉट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सू। देखो यहाँ पे शी और ही स्लैश में क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता नहीं कि लिखने वाला एक लड़की या लड़का, तो इसलिए दोनों ऑप्शन लिखे गए हैं। तो द पोएट इज़ प्लानिंग टू डू सून, क्या करना चाहता है? टू इज़ प्लानिंग सून टू गो इन टू द शेड एंड लुक एवरीवेयर, कि वो शेड में जाकर चारों तरफ की चीज़ें देखना चाहता है, ये प्लान कर रहा है। बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट
लेकिन वो कहता है कि लेकिन अभी नहीं। तो इससे आपको उसका डाउट, फियर, हेजिटेशन या लेज़ीनेस या कुछ और दर्शाता है। आप बताओ कि आपको उससे क्या पता चलता है उसके ये कहने से। तो हमें लगता है कि उसका हेजिटेशन है थोड़ा सा, कि वो डर भी रहा है लेकिन हेजिटेट कर रहा है जाने से, वो जाना भी चाहता है। और लेकिन हमने ऐसे क्यों करें, क्योंकि वो बार बार ही डरने की बात भी कर रहा है और जाने की बात भी कर रहा है, इसलिए हमें पता लगता है कि वो थोड़ा हेजिटेशन में है। तो यहीं तक हमारा चैप्टर था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते ही कोई भी दिक्कत हो मैं बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।